लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने दावा किया है कि वो वसी तर इख्तियारात रखती हैं और रियासती मुकन्ना में मंजूरा बिल्स को मंजूर करना उनके दायरे इख्तियार में है। रियासती असम्बली में मंजूरा बिल्स को मंजूरी देने में ताखिर के खिलाफ हुक्मरान जमात टीआरएस की गवर्नर पर तनकीद के दरमियान डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन का ये रिमार्क सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो अपने हुदूद में रहते हुए यही काम करती हैं और असम्बली में मंजूरा बिल्स बहुत जल्द दस्तखत साबित करते हैं और उनकी मंजूरी देंगी। एक सवाल का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि वो किसी के खिलाफ नहीं है। राजभवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए गवर्नर ने ये भी बात कही, बिल्स तनाज़े ने प्रगति भवन और राजभवन के दरमियान खलीज को मजीद गहरा कर दिया। 6 मरममा बिल्स और 2 नए बिल्स को बाद असम्बली में मंजूरी तौसीक के लिए पहले ही गवर्नर के पास रवाना किया जा चुका है। असम्बली में मंजूरा इन बिल्स में जो गवर्नर के दफ्तर में ज़र-ए-इल्तवा हैं, यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट कॉमन बोर्ड बल्दी एक्ट मरमा बिल और फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बिल और आजमाबाद इंडस्ट्रियल एरिया बिल शामिल हैं। टीआरएस कायदी ने इन बिल्स की मंजूरी में गैर जरूरी ताखिर के लिए गवर्नर को तनकीद का निशाना बना लिया था और कहा कि बिल्स को मंजूरी न देना गवर्नर की गलती है। हैदराबादी फिल्मों के मशहूर अदाकार गुल्लू दादा ने मीडिया के सामने वजाहत की है कि उनके बेटों की जानिब से जो वीडियोस कॉमेडी वीडियोस बनाए जाते हैं, इसी तरह उनके बच्चों ने हाल ही में वीडियोग्राफर के किरदार पर भी एक वीडियो बनाई थी जिस पर उन्होंने वजाहत की और कहा कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था और ना ही इसमें किसी का मजाक उड़ाया गया है। बादजा उन्होंने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई है। देखिए मशहूर अदाकार हैदराबादी अदाकार गुल्लू दादा का इस ज़िमन में क्या कहना है। सबसे यंग वीडियोग्राफर रह चुका हूँ। 1981 में जब पहली बार कैमरा आया था, मेरे पास हिटैची का कैमरा, वज़न कैमरा था। मैं शादियों में वीडियोग्राफी 4 साल करा और आज मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं हर काम करा। और मैं फ़ख्र से इसलिए बोलता हूँ कि मैं चोरी नहीं करा, डाका नहीं डाला, मेहनत करा। और वो कैमरा इतना वजन था, सुबह में शोल्डर दर्द होता था। मैं शाम में वीडियो शादियों में लेके जब सवेरे उठता था तो मेरे शोल्डर में दर्द होता था, इतना वजन कैमरा था वो। 4 साल करा मैं वीडियोग्राफी और मैं फ़ख्र से बोलता हूँ क्योंकि मेहनत करा मैं। किसी को धोखा दे के, किसी को जो है लुप्पा डुप्पी करके कभी भी नहीं कोई काम नहीं करा मैं। ऑर्केस्ट्रा में 4-5 साल काम करा मैं, लोगों को इंटरटेन करके पैसे कमाया मैं। अब अच्छा करा बुरा करा वो अल्लाह के और मेरे बीच में है। ये तो बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो है वीडियो हो या फिल्म हो, वो ज़िंदगी के दिवाली के पेश नजर गुज़िश्ता रोज चारमीनार के दामन में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा था। भक्तों की बड़ी तादाद रात तक खुसूसी पूजा के लिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर आती रही। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को तवील कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की तवील कतार देखी गई, जिसका सिलसिला रात देर तक चलता रहा। गुलजार हाउस और मुकामी ताजरों ने इन भक्तों के लिए पीने के पानी का खुसूसी तौर पर नज़्म किया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से सख्त सयानती इंतजाम किए गए थे। मंदिर के करीब और पुराने शहर के दीगर हसास मुकामात पर रैपिड एक्शन फोर्स, टास्क फोर्स और रियासती पुलिस के मुसल्लह दस्ते तैनात किए गए। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने डीसीपीज, एसीपीज और दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने इलाकों में बदस्तूर चौकस रहें, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए तैयार रहें। सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर दोनों शहरों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और हसास मुकामात पर पुलिस की तलाया गर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई। भाग्य लक्ष्मी मंदिर, तारक़ चारमीनार और उसके क़र्ब व जवार के इलाकों में पुलिस को मज़ीद 2 दिनों तक चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो,
या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। 11 साल के एक माहौलियात कारकुन ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लाइव वीडियो के दौरान नामालूम शरपसंदों ने उसका मोबाइल छीन लिया। मुकामी पुलिस ने कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गई और केस की तहकीकात शुरू हो गई है। लिसी प्रिया गंगोजम ने मदद के लिए नोएडा पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया कि 2 मोटरसाइकिल सवार चोरों ने सिर्फ 10 मिनट कबल मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं निराला एस्पायर के सामने सेक्टर 16B ग्रेटर नोएडा की बेलाना स्ट्रीट मार्केट के सामने फेसबुक पर लाइव थी। ये लिसी प्रिया का पहला लाइव फेसबुक वीडियो था। इसका वेरीफाइड अकाउंट है और फॉलोअर्स की तादाद 1,87,000 है। वो आतिशबाजी के असरात और आलूदगी के मसले पर फेसबुक पर लाइव थी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और इसके पसे मंजर में गाड़ियां आई जा रही थी। वो 5 मिनट 55 सेकंड लाइव रही। अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया क्योंकि उसका फोन छीन लिया गया। ऐसा लगता है कि फोन लिसी प्रिया के हाथ में नहीं था, कोई और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या उसने रिकॉर्डिंग के लिए अपना फोन किसी चीज पर रखा दिया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल नोएडा राम बदन सिंह ने कहा है कि मुकामी पुलिस स्टेशन को केस की तहकीकात की हिदायत दे दी गई है। दिवाली के दूसरे दिन लोगों को उस वक्त महंगाई का झटका लगा जब यूपी के कई अहम शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा कर दिया गया। तहाँ मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम गैर तब्दील रहे। ख्याल रहे कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल के दामों में नशीब व फराज का दौर जारी है। मंगल के रोज WTI खाम तेल के दामों में मामूली इजाफा दर्ज किया गया, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा में पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 28 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। अब यहाँ पेट्रोल 97 रुपए फी लीटर और डीजल 90 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गया। वहीं यूपी के राजधानी लखनऊ में भी आज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा दर्ज किया गया। यहाँ पेट्रोल और डीजल 8 पैसे के इजाफे के बाद बिला तरतीब 96 रुपए 44 पैसे और 89 रुपए 75 पैसे फी लीटर हो गए। वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 33 पैसे महंगे होने के बाद बिला तरतीब 96 रुपए 58 पैसे और 89 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया। वहीं बिहार में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई तब्दीली नहीं की गई। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।